हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि और समान ज्ञान का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट है जीके वाली सीरीज से अलग है। ये जीके का फुल टेस्ट है, जिसमें मूल विधि, संविधान, समान ज्ञान सभी को कवर किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। उनका नाम क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 1923 में कहाँ पर हुआ था? किशन महाराज जी का जन्म हुआ था, वो भी काशी के कबीर चौरा में। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में फिल इन द ब्लैंक्स के प्रमुख थे। तो बलदेव सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? रक्षा मंत्रालय, यानी कि ये पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फिल इन द ब्लैंक्स में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार बताया। कहाँ पर? तो कहाँ गए थे स्वामी विवेकानंद? शिकागो में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा पारित किया गया था। किस लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? जल्दी बताओ, थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को दिक्कत क्या है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप आओ एक बार क्लास में, क्लास समझ में नहीं आए तो वहां पर भयंकर तरीके से डिसलाइक करना और चले जाना। मैं बिल्कुल उफ तक नहीं बोलूंगा। लेकिन आप लोगों के हित के लिए जब मैं क्लास ऑर्गेनाइज आपको करवा रहा हूँ रोज सुबह 11 बजे, तो आओ क्लास में अपनी तैयारी को बेहतर करो। ठीक है? अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जो क्लास है अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। किसी भी तरीके की अगर अब दिक्कत आ रही है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको अनअकैडमी कैसे यूज़ करना है। लेकिन क्लास में एक बार आओ, जरूर आओ। आकर के चले जाओ वो मुझे मंजूर है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप चले जाओगे, वो मैं तो मान रहा हूँ। लेकिन एक बार आ जाओगे तो फिर जाओगे नहीं, ये भी मेरा आपसे वादा है। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन डी की कमी से होता है। पहला अगर की बात करें तो विटामिन B3 की कमी से होता है, ये भी याद कर लो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रॉसबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? जल्दी बताइए। तो इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें आयरन पाया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्या पाया जाता है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? ध्यान रखना, साइंस जो है वो 4 से 5 नंबर की आएगी। तो जो ब्रोकली है वो किस परिवार से संबंधित है? फूल गोभी, उसी को तो कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, H.C. मुखर्जी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर तीन स्तर होते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति होती है। क्या होती है? पंचायत समिति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? किस समिति ने? जल्दी बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है? तो कम से कम अगर वो 11 सीटें जीतता है
तो वह एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य होगा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए? तो कितनी वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित है? जल्दी बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किससे संबंधित है? या 4 से 5 से 4 से 9 तक किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय भंग से। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। 415 से 420 का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धोखाधड़ी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूंजी लाभ अनुपात। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, या अधिकतम सीटें कितनी हैं लोकसभा की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 552। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, 443 निर्वाचित हैं और 2 जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो कौन सा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, ग्राम स्तर पर होता है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, खंड स्तर पर होता है आपका पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है आपका जिला परिषद। नगर परिषद इसका हिस्सा नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल है। यह अनुमेय है, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, यह एकल है, बिल्कुल है, एकल भी है। इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि और सांसदों और विधायकों परामर्श से संशोधित नहीं भैया, इसे किसी के परामर्श से संशोधन नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? जल्दी बताइए। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक। तो कौन सा कारक नहीं है? औद्योगिक क्रांति नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन से तो कई चीज़ें ली हैं, रूस से भी आपने क्या लिया है, रूस से आपने मूल कर्तव्य लिए हैं, अमेरिका से ही बहुत सी चीज़ें ली हैं, औद्योगिक क्रांति से नहीं ली। तो यही आपका कारक नहीं है संविधान बनने में। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? ठीक है भैया, जैसे आपसे बोला भारतीय स्टेट बैंक का है आ बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी, यही गलत है। पंजाब नेशनल बैंक का जो है वो है दी नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक का, यही आपका गलत दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत मिलान करना है। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, बिल्कुल किया था। अमीटर का आविष्कार आपका जॉनसन ने किया था, बिल्कुल किया था। बैरोमीटर का आविष्कार आपका टॉरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार भी टॉरिसेली ने किया था। अमीटर का आविष्कार आपका जॉनसन ने नहीं किया था। अमीटर का जो आविष्कार है ये डेक्सलर ने किया था। किसने किया था? डेक्सलर ने। ठीक है, डेक्सलर ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा शब्द यूज करते हैं हम अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए? कैश मेमोरी, पढ़ा होगा आपने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोकुल पुरस्कार संबंधित है किस क्षेत्र से? तो गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोकुल पुरस्कार दिया जाता है आपका दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? तो किस धारा में क्या कहा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 57 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशित नहीं था? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम।
मछलीपट्टनम जो है ये पुर्तगाली उपनिवेशित नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। किसका? डचों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका स्त्री अशिष्ट रूप यानी कि प्रतिषेध प्रतिषेध अधिनियम 1886 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमसे पूछा गया है। ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूप रूपण शामिल हो अवैध है। बिल्कुल ठीक। ये तो आपका पहला जो है आपका बिल्कुल ठीक है पहला तो। दूसरा है आपका कि उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि या फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो। क्यों? क्यों भी आपका बिल्कुल ठीक है, पी और क्यू दोनों ठीक हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी बताओ। जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री। अब देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस के आंसर की, तो ये तो पहले का क्वेश्चंस था, आप इसको हटा ही दो। ठीक है, पहले का क्वेश्चंस आ गया, क्योंकि अब आप सभी लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर जो राज्य है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? जल्दी बताओ। तो कहाँ पर कार्यरत है? होशियारपुर में। पहला ऑप्शन करेक्ट, और ये पंजाब में है। 1 मेगाबाइट कितने गीगाबाइट या कितने बाइट के बराबर में होता है? सिंपल ये है। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 KB या 1024 किलोबाइट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत निम्नलिखित में से कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? जल्दी बताओ, कितनी अवधि के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 महीने के लिए या 1 साल के लिए। थाने में मानवाधिकार संरक्षक के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? जल्दी बताइए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। बिल्कुल ठीक। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यातायात प्रतीक का अर्थ बताइए कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो इस यातायात प्रतीक का अर्थ है रुकिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। क्या यह दर्शाता है? कौन सा फॉर्म? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म 26AS। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप या प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत देने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया? तो कैसे किया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 80 है कि सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि सूचना पाने के पीछे क्या कारण है कि सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में चाहे तो अपनी सूचना जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो दोनों जो है वो आपके सही हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के। जैसा कि आपके एग्जाम UPSI में आने हैं तो जीके का फुल टेस्ट था, कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।